क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग अचानक नहीं बदलते, वे धीरे धीरे बदलते हैं। पहले उनके मैसेज कम होने लगते हैं, फिर बातें छोटी होने लगती है, फिर आपकी अहमियत कम होने लगती है और एक दिन आपको एहसास होता है कि जिस इंसान के बिना कभी आपका दिन पूरा नहीं होता था, आज उसी के पास आपके लिए 2 मिनट भी नहीं हैं। सबसे ज़्यादा दर्द तब नहीं होता जब कोई अपना बदल जाता है, बल्कि तब होता है जब आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर वह बदला क्यों। आप खुद को दोष देने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि शायद कमी मुझमें थी, शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा। और इसी सोच में इंसान अपनी खुशी, अपना आत्मविश्वास और अपना आत्मसम्मान खोने लगता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी एक बिल्कुल अलग सच्चाई बताती है। यह कहती है कि हर बार किसी के बदलने की वजह आप नहीं होते। कई बार लोग इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि उनकी प्राथमिकता बदल जाती है, उनका स्वार्थ बदल जाता है, या फिर उन्हें लगता है कि अब आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे वे जैसा भी व्यवहार करें। यही पर ज़्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे उस इंसान को वापस पहले जैसा बनने की कोशिश करने लगते हैं, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, सफाई देना, अपनी वफादारी साबित करना और अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगा देना। लेकिन जितना ज़्यादा आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते हैं जो बदल चुका है, उतनी ही तेज़ी से आपकी अहमियत उसकी नज़रों में कम होने लगती है। सच्चाई यह है कि जिस इंसान ने बदलने का फैसला कर लिया है, उसे ज़बरदस्ती पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन आप खुद को इतना मजबूत ज़रूर बना सकते हैं कि उसका बदलना आपकी ज़िंदगी को बर्बाद न कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं स्टोरी साइकोलॉजी। दोस्तों, अगर आपको भी लग रहा है कोई पहले जैसा नहीं रहा, अगर उसका व्यवहार बदल चुका है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आप ऐसे ही 6 साइकोलॉजी बातें बताने वाला हूं, जिसे समझने के बाद आप किसी के बदल जाने पर टूटेंगे नहीं, बल्कि ऐसी सोच विकसित करेंगे जो हर मुश्किल रिश्तों में आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। हो सकता है इस वीडियो में बताई गई सिर्फ एक बात आपकी सोच बदल दे, और आपकी सोच बदल जाती है तभी आपकी पूरी ज़िंदगी का खेल बदलना शुरू हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। एक सबसे पहले यह स्वीकार करो कि लोग बदलते हैं। जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है वह यह नहीं होता कि अब क्या करना चाहिए, बल्कि यह होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। यही सवाल इंसान को सबसे ज़्यादातर तोड़ता है, क्योंकि उसे जवाब नहीं मिलता। वह हर पुरानी बात याद करने लगता है, हर बातचीत, हर मैसेज, हर मुलाकात को अपने दिमाग में दोहराता है। उसे लगता है कि शायद उसने कोई ऐसी गलती की होगी जिसकी वजह से सब बदल गया। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया का हर बदलाव आपकी गलती की वजह से नहीं होता। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान का व्यवहार उसके हालात, उसकी प्राथमिकता, उसकी सोच और उसके स्वार्थ के साथ बदलता रहता है। जो व्यक्ति कभी आपको सबसे ज़्यादा समय देता था, वही आज आपको नज़रअंदाज भी कर सकता है।
इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप बुरे हो गए। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसकी प्राथमिकता बदल गई। लेकिन यही पर ज़्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय उसे बदलने की कोशिश करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं, अगर मैं और ज़्यादा प्यार दिखाऊं, अगर मैं हर गलती की माफ़ी मांग लूं, अगर मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लूं, शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जिस इंसान ने बदलने का फैसला कर लिया, उसे आपकी मजबूरी नहीं, आपकी मजबूती प्रभावित करती है। अगर आप हर दिन उसके पीछे भागेंगे, हर छोटी बात पर परेशान होंगे और अपनी पूरी खुशी उसी के फैसलों पर छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान खो देंगे। याद रखिए, किसी का बदल जाना आपकी हार नहीं, लेकिन किसी के बदल जाने के बाद खुद को खो देना सबसे बड़ी हार है। डार्क साइकोलॉजी एक सिद्धांत कहता है, रियलिटी एक्सप्लेन्ड अली क्रिएटी लेस पेन दे रियलिटी डिजाइन फॉर द स्टनिंग। यानी जिस सच्चाई को आप जल्दी स्वीकार कर लेते हैं वह कम दर्द देती है, लेकिन जिस सच्चाई से आप भागते रहते हैं वही आपको सबसे ज़्यादा तोड़ती है। इसलिए सबसे पहले खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या सामने वाला सच में बदल चुका है? क्या उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा? क्या अब सिर्फ कोशिश आपकी तरह से हो रही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब तक आप सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे तब तक यही फैसला भी नहीं ले पाएंगे। एक और गलती, लोग यह कहते हैं कि वह अपने पूरे आत्मविश्वास को सामने वाले के व्यवहार से जोड़ देता है। अगर उसने रिप्लाई कर दिया तो वे खुश, अगर उसने बात नहीं की तो पूरा दिन खराब, अगर उसने तारीफ कर दी तो आत्मविश्वास बढ़ गया, अगर उसने इग्नोर कर दिया तो खुद से नफरत होने लगी। याद रखिए, जिस दिन आपकी खुशी किसी दूसरे इंसान के व्यवहार पर निर्भर हो जाती है, उसी दिन आपकी मानसिक आज़ादी खत्म हो जाती है। मजबूत लोग किसी के बदल जाने से दुखी जरूर होते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान नहीं खोते। वे यह समझते हैं कि लोग बदल सकते हैं, रिश्ते बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर मेरा चरित्र, मेरा आत्मविश्वास और मेरा आत्मविश्वास नहीं बदला तो मैं भी से अपनी ज़िंदगी बना सकता हूँ। यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है, क्योंकि जो इंसान सच्चाई से भागता है वह हमेशा दर्द में रहता है, और जो इंसान सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही अपनी ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू करता है। इसलिए इस वीडियो में की पहली और सबसे ज़रूरी बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई अपना बदल गया है तो सबसे पहले उस सच्चाई को स्वीकार करो, क्योंकि सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी जल्दी खुद को संभाल पाओगे, और यही से खेल पलटना शुरू होता है। भागना बंद करो, क्योंकि वैल्यू हमेशा दूरी में पैदा होती है। जब कोई अपना बदल जाता है तो ज़्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वे इंसान को वापस पहले जैसा बनने की कोशिश में खुद को खोने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे थोड़ा और प्यार दिखाएंगे, थोड़ा और समय देंगे, थोड़ा और समझाएंगे तो शायद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन यही पर डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। इंसान अक्सर उसी चीज़ की कीमत सबसे
कम समझता है जो उसे बिना किसी मेहनत के हमेशा मिलती रहती है। यही वजह है कि जब आप हर बार पहले मैसेज करते हैं, हर बार पहले कॉल करते हैं, हर बार झुकते हैं, हर बार माफ़ी मांगते हैं, तब धीरे धीरे सामने वाला को आपकी आदत हो जाती है और आदत बनने के बाद अहमियत कम होने लगती है। याद रखिए, प्यार और उपलब्धता एक जैसी चीज़ें नहीं है। आप किसी से प्यार कर सकते हैं, लेकिन हर समय उसके लिए उपलब्ध रहना जरूरी नहीं, क्योंकि जिस दिन आपकी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है, उसी दिन आपकी अपनी पहचान खत्म होने लगती है। सोचिए, अगर किसी को पूरा यकीन हो, चाहे वह कितना भी बदल जाए, चाहे वह आपको कितना भी इग्नोर करे, आप भी उसके पास वापस आ ही जाएंगे, तो क्या उसे कभी आपके खोने का डर होगा? शायद नहीं। और जहाँ खोने का डर नहीं होता, वहाँ अक्सर रिश्ते की कद्र भी कम होने लगती है। यही कारण है कि मजबूत लोग किसी के बदलाव जाने पर तुरंत उसके पीछे नहीं भागते। वे पहले खुद को संभालते हैं, वे अपनी भावनाओं को शांत करते हैं, वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सामने वाला सच में रिश्ते को बचाना चाहता है या सिर्फ उनकी मौजूदगी का आदी हो चुका है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि नीड्स स्टैंडर्ड अटैक्स वाई सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड वैल्यू, यानी ज़रूरत से ज़्यादा जिसके साथ रहना हो कम करता है, जबकि आत्मविश्वास इंसान की कीमत बढ़ता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको अहंकारी बन जाना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी खुशी किसी एक इंसान के व्यवहार पर मत छोड़िए। अगर उसने आज रिप्लाई नहीं किया तो पूरी रात जगने की अगर उसने कॉल नहीं उठाया तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराकर बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने दूरी बना ली है तो हर बार वही दूरी मिटाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं। रिश्ता हमेशा दो लोगों की कोशिश से चलता है। अगर कोई कोशिश सिर्फ एक तरफ से हो रही हो तो वह रिश्ता नहीं, एक तरफा संघर्ष बन जाता है। याद रखिए, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वह आपको पहले जितना प्यार करे, लेकिन आप खुद को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं कि किसी के बदल जाने से आपकी दुनिया ना बदल जाए। एक और बात, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे चुप हो गए तो सामने वाला हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन सच यह है कि अगर रिश्ता सिर्फ इसलिए चल रहा था क्योंकि कोशिश हमेशा आपकी तरफ से थी, तो वह रिश्ता पहले ही टूट जा चुका है। अगर सामने वाला सच में आपकी परवाह करता तो आपकी चुप्पी उसे सोचने पर मजबूर करेगी। याद रखिए, चुप्पी किसी को सजा देने के लिए नहीं होती, चुप्पी खुद को संभालने के लिए होती है। कई बार सबसे समझदार फैसला कुछ समय के लिए पीछे हट जाना होता है, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि सामने वाला आपकी मौजूदगी चाहता है या सिर्फ आपकी उपलब्धता। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो अपने काम, अपने
सपने, अपनी सेहत और अपने आत्मविश्वास पर समय लगाते हैं, तब धीरे धीरे आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। अब आपका मूड किसी एक मैसेज से तय नहीं होता। अब आपकी खुशी किसी एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। और यही वह पल होता है जब खेल सच में बदलना शुरू होता है। इसलिए इस वीडियो की दूसरी सबसे बड़ी सीख हमेशा याद रखिए, किसी के पीछे भागकर कभी अपनी वैल्यू मत खोइए, क्योंकि जो इंसान आपकी अहमियत नहीं समझता उसे आपकी मौजूदगी नहीं, आपकी गैर मौजूदगी सोचने पर मजबूर करती है। और जब आप खुद को चुनना सीख जाते हैं तभी असली खेल पलटना शुरू होता है। खुद को बदलो, क्योंकि बदला हुआ इंसान नहीं बदलता। व्यक्तिगत खेल पलटता है जब कोई अपना बदल जाता है, तो ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ताकत उसे वापस पहले जैसा बनाने में लगा देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर सामने वाला बदल जाए तो उनकी जिंदगी फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि जिस चीज़ पर आपका नियंत्रण ही नहीं है उसे बदलने की कोशिश करना आपने समय पर मानसिक शांति दोनों को बर्बाद करना है। आप किसी दूसरे इंसान की सोच नहीं बदल सकते, आप उसके फैसले नहीं बदल सकते, आप उसकी प्राथमिकता नहीं बदल सकते। लेकिन आप एक चीज जरूर बदल सकते हैं, खुद को। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज़्यादा उस व्यक्ति की तरफा आकर्षित होता है जो हर मुश्किल परिस्थिति के बाद पहले से ज़्यादा मजबूत होकर वापस आता है। यानी अगर किसी के बदल जाने के बाद आप टूट गए तो आपने खुद को खो दिया, लेकिन अगर उसी दर्द को अपनी ताकत बना लिया तो अपने खेल पलट दिया। याद रखिए, बहुत से लोग किसी के चले जाने के बाद अपनी जिंदगी रोक देते हैं। काम में मन नहीं लगता, खाना अच्छा नहीं लगता, दोस्तों से मिलना बंद, कई चीज़ें सीखना बंद। पूरी जिंदगी सिर्फ एक सवाल के आसपास घूमने लगती है, वो ऐसे क्यों बदल गया? लेकिन इस सवाल का जवाब मिलने से भी आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। आपकी ज़िंदगी तब बदलेगी जब आप खुद से पूछेंगे, अब मुझे क्या बदलना चाहिए? यही सवाल मजबूत लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाता है। जब दुनिया उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है तो वे खुद को और बेहतर बनाने में लग जाते हैं। वे अपनी सेहत पर काम करते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते हैं, नई स्किल सीखते हैं, अपने करियर को बेहतर बनाते हैं, अपना आत्मविश्वास वापस खड़ा करते हैं और धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि उनकी पूरी दुनिया सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं थी। डार्क साइकोलॉजी का एक सिद्धांत कहता है, ग्रोथ क्रिएटर साइलेंट कंपटीशन, यानी जब इंसान हर दिन खुद को बेहतर बनाता है तो उसके अंदर एक ऐसी शांति पैदा होती है जिसे कोई भी इंसान छीन नहीं सकता है। याद रखिए, खुद को बदलने का मतलब किसी को जलाना नहीं है। खुद को बदलने का मतलब किसी को वापस लाना भी नहीं है, बल्कि खुद को बदलने का मतलब ऐसा इंसान बनना है जिसे किसी की मंजूरी की ज़रूरत
ही ना पड़े, क्योंकि जिस दिन आपका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर होना बंद हो जाएगा, उसी दिन आपकी असली आज़ादी शुरू होगी। एक और बात, बहुत से लोग बदलाव सिर्फ कुछ दिनों के लिए करते हैं। 2-4 दिन जिम गए फिर छोड़ दिए, कुछ किताबें पढ़ी फिर छोड़ दिया, कुछ समय खुद पर ध्यान दिया, फिर वही पुरानी आदतें। लेकिन असली बदलाव वह होता है जो लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए किया जाए। ऐसा बदलाव धीरे धीरे आपकी सोच बदलता है, फिर आपकी आदतें बदलती है, फिर आपका व्यवहार बदलता है और अंत में आपकी पूरी पहचान बदल जाती है। याद रखिए, अगर कोई अपना बदल गया तो उसे बदलने में अपनी ऊर्जा मत लगाइए, उसे ऊर्जा को खुद पर लगाइए, क्योंकि अगर आप पहले से बेहतर बन गए तो चाहे वह इंसान वापस आए या ना आए, आपकी ज़िंदगी पहले से बेहतर जरूर हो जाएगी। और यही इस पूरे खेल की सबसे बड़ी जीत है। इसलिए इस वीडियो की तीसरी सबसे बड़ी सीख हमेशा याद रखिए, अगर कोई अपना बदल गया है तो उसके पीछे भागकर खुद को मत खोइए। खुद को इतना बेहतर बनाइए कि एक दिन आपको पीछे मुड़कर देखने की भी ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब इंसान खुद को बदलता है तभी उसकी पूरी ज़िंदगी का खेल बदल जाता है। अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने फैसलों पर भरोसा करना सीखो। जब कोई अपना बदल जाता है तो इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, उसकी अपनी भावनाएं होती है, क्योंकि दुख, गुस्सा, डर और अकेलापन यह चारों मिलकर इंसान से ऐसे फैसले करवाते हैं जिनका पछतावा उसे बहुत लंबे समय तक होता है। सोचिए, जब आप बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं तो क्या आपके फैसले सही होते हैं? शायद नहीं। इसलिए डार्क साइकोलॉजी कहती है, यानी जितनी ज़्यादा भावनाएं हावी होगी उतनी ही ज़्यादा गलतियां होने की संभावना होगी। यही वजह है कि जब कोई अपना बदल जाता है तो लोग तुरंत फैसला लेने लगते हैं। कोई गुस्सा में रिश्ता खत्म कर देता है, कोई रात भर फोन और मैसेज करता रहता है, कोई सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिख देता है जिन्हें बाद में खुद पढ़कर शर्म आती है। और कुछ लोग अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो सामने वाला हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, हर भावना सच नहीं होती। आज जो डर आपको महसूस हो रहा है, जरूरत नहीं कि वही सच हो। आज जो गुस्सा आ रहा है, जरूरत नहीं कि उसे किसी के आधार पर लिया गया फैसला सही हो। याद रखिए, जब मन अशांत हो तब सबसे अच्छा फैसला अक्सर कोई फैसला न लेना होता है। आप को थोड़ा समय दीजिए, अपने दिमाग को शांत होने दीजिए, क्योंकि समय के साथ भावनाएं बदल जाती है, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए फैसले के परिणाम अक्सर लंबे समय तक साथ रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी का एक और सिद्धांत कहता है, साइलेंस गिव्स क्वालिटी दैट इमोशन कैन नॉट, यानी जो अस्पष्टता चुप रहकर मिलती है वह गुस्से और दुख में कभी नहीं मिलती। यही कारण मानसिक रूप से मजबूत लोग
हर बात का जवाब उसी समय नहीं देते, हर बहस में नहीं पड़ते, हर आरोप का तुरंत जवाब नहीं देते। वे पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, और यही आदत उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर कोई अपना बदल गया तो सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं अभी जो करने जा रहा हूँ वह मेरे भविष्य के लिए सही होगा? अगर जवाब नहीं तो रुक जाइए, क्योंकि 1 मिनट का धैर्य कई सालों का पछतावा बचा सकता है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि तुरंत जवाब देना ही ताकत है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टा है। हर बात का जवाब देना ताकत नहीं, सही समय पर सही जवाब देना असली ताकत है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तब कोई भी इंसान आपको आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता होता है कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे जो हर बात पर टूट जाता था। अब आप हर बात सोच समझकर करते हैं। यही बदलाव आपके व्यक्तिगत की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। याद रखिए, अगर किसी के बदलाव जाने के बाद भी आपने फैसलों को शांत दिमाग से लेना सीख गए, तो आपने सिर्फ उस रिश्ते को नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को संभालना सीख लिया। इसलिए इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख हमेशा याद रखिए, भावनाओं में बहकर कभी फैसला मत लेना, क्योंकि एक गलत फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन एक सही फैसला पूरा खेल पलट सकता है। क्योंकि हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे पहला मन यही करता है कि उसे पूछें, तुम बदल क्यों गए? मेरी गलती क्या थी? क्या अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही? और अगर सामने वाला जवाब ना दे तो इंसान और ज़्यादा बेचैन हो जाता है। वह बार बार समझने की कोशिश करता, बार बार अपनी भावनाएं बताता, बार बार उम्मीद करता कि शायद इस बार सामने वाला समझ जाएगा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है, हर इंसान आपकी बात सुनना नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ इतना देखना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितना नीचे तक जा सकते हैं। याद रखिए, अगर कोई इंसान सच में आपकी भावनाओं की परवाह करता है तो उसे बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर उसे परवाह ही नहीं होता तो 1000 बार सामने का भी कोई फायदा नहीं होता। यही पर साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह चुप्पी किसी को सजा देने के लिए नहीं होनी चाहिए। यह चुप्पी इसलिए होनी चाहिए ताकि आप खुद को फिर से मजबूत बना सकें। क्योंकि जब इंसान हर बार जवाब देना छोड़ देता है, तब दूसरों को नहीं खुद को बचाना शुरू करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार बहस छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। क्योंकि कुछ लोग सच जानने के लिए बहस नहीं करते, वे सिर्फ आपको भावनाओं रूप से थकाने के लिए बहस करते हैं। अगर आप हर बार प्रतिक्रिया देंगे तो आपके अंदर की शांति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देंगे तो
आपका मानसिक संतुलन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। डार्क साइकोलॉजी एक सिद्धांत कहता है, यानी जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है, असल में वही पूरे हालात पर नियंत्रण रखता है। यही वजह है कि मानसिक रूप से मजबूत लोग हर उसावे का जवाब नहीं देते, हर आरोप का जवाब नहीं देते, हर गलतफहमी को दूर नहीं करते, कोशिश नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ लोगों को जवाब नहीं, सिर्फ समय जवाब देता है, और समय हर इंसान को उसकी सोच का परिणाम जरूर दिखाता है। याद रखिए, आपकी चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं। अगर आपकी चुप्पी आत्मविश्वास, सम्मान से भरी है तो वह 1000 शब्दों से ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ चुका होता है उसे हर किसी के सामने खुद को साबित करना की जरूरत नहीं पड़ती। एक और बात, बहुत से लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। यह भी चुप्पी नहीं, यह सिर्फ उसे दबा व दर्द